तो जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो एनिसोल। एनिसोल का जो सेकंड नेम है, एनिसोल एक बेंजीन का डेरिवेटिव है और इसका सेकंड नेम है मेथऑक्सी बेंजीन। मेथऑक्सी बेंजीन। मेथऑक्सी बेंजीन के बारे में देखने से पहले कि डेरिवेटिव है, हम इसकी रिएक्शन देखेंगे, आगे इसकी प्रिपरेशन देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि मेथऑक्सी असल में होती क्या है। मेथऑक्सी में असल में दो वर्ड्स का डेरिवेटिव है विच इज़ मेथ एंड ऑक्सी। मेथ मीन मिथाइल एंड ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, लाजमी बात है यहाँ ऑक्सीजन, एंड मेथ मीन CH3 अलॉन्ग विथ एनी अल्काइल रेडिकल। मेथऑक्सी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्या होता है CH3O। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल रेडिकल भी लगता है जिसको आप ईथर लिंकेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ईथर लिंकेज में भी एक साइड पे, लेकिन ईथर लिंकेज में ना दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल होता है, वो ROR होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे एक साइड पे तो CH3 लगी हुई है, बाकी एक साइड पे जितनी मर्जी लंबी चेन लगे उसमें तो दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल्स होते हैं, इक्वल नंबर, सिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं, वो एक अलग बहसा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्काइल रेडिकल लगेगा ऑक्सीजन के साथ और एक साइड पे ऑक्सीजन के मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे मेथऑक्सी ग्रुप। तो अब एनिसोल का हमारे पास क्या फार्मूला ड्राइव हुआ है, हमारे पास एनिसोल का जो फार्मूला ड्राइव हुआ है वो है एक बेंजीन अलॉन्ग विथ OCH3, दिस इज एनिसोल। अब हम यहाँ एनिसोल की जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले एनिसोल की प्रिपरेशन, एनिसोल की प्रिपरेशन के बाद हम एनिसोल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एंड आफ्टर प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे एनिसोल के रिएक्शंस। तो जो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं वो एनिसोल की प्रिपरेशन है, और एनिसोल की प्रिपरेशन में ना दो मेथड हैं और दोनों मेथड का जो बेसिक रिएक्टेंट है वो एक ही है। और वो बेसिक रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, बेसिक रिएक्टेंट है सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड। अब यहाँ सोडियम फेनॉक्साइड दो रिएक्शन किस तरह कर रही है, कैसे मेंटेन कर रही है, वो एक अलग बहस है, अलग बहस नहीं है, सॉरी, हम यही डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि सोडियम फेनॉक्साइड किस तरह यूज़ हो रही है। देखिए हमारे पास दो मेथड हैं सोडियम फेनॉक्साइड के साथ। फर्स्ट वन कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। फर्स्ट वन इज विलियमसन सिंथेसिस। जितने साइंटिस्ट के नेम के साथ रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी किस्म का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, पाकिस्तान में एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये हर जगह इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस। एंड सेकंड, और विलियमसन सिंथेसिस में ना हम जो रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो सोडियम फेनॉक्साइड है बेसिक। सोडियम फेनॉक्साइड के साथ जो यूज़ हो रहा है वो है मिथाइल आयोडाइड CH3I। एंड हमारे पास जो सेकेंड मेथड है वो है सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं विथ डाइमिथाइल सल्फेट। डाइमिथाइल सल्फेट, ये हमारे पास दो मेथड हैं प्रिपेयर करने के। एक में हम सोडियम फेनॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं मिथाइल आयोडाइड का, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे विलियमसन सिंथेसिस। और दूसरा मेथड है हमारे पास जो कि एक सिंपल मेथड है, जिसमें हम सोडियम फेनॉक्साइड को किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, डाइमिथाइल सल्फेट में। इन दोनों रिएक्शंस में हम सबसे पहले सोडियम फेनॉक्साइड प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद एक एक करके डालते जाएंगे, यानी पहले मिथाइल आयोडाइड डालेंगे, उसके तो हमारे पास एनिसोल बन जाएगी, और नेक्स्ट में हम डाइमिथाइल सल्फेट डालेंगे, तब हमारे पास एनिसोल बन जाएगी। तो ये दो डिफरेंट रिएक्शन हैं जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। आवर फर्स्ट रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में ना बेसिक पॉइंट जो है कि इसका सेकेंड नेम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एंड इसमें हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड अलॉन्ग विद मिथाइल आयोडाइड। हम इसमें मिथाइल आयोडाइड को यूज़ कर रहे हैं, और मिथाइल आयोडाइड यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट हैलोफॉर्म, दिस इज़ अल्काइल हैलाइड।
हेलोफॉर्म और अल्काइल हैलाइड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो हम यहाँ CH3I यूज़ कर रहे हैं। जैसा CH3Br है, CH3Cl है, CH3F है, तो हम यहाँ CH3I यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन असल में हो क्या रहा है। रिएक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, रिएक्शन में हम सबसे पहले एक फिनॉल ले रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम यहाँ सबसे पहले क्या बनाएंगे, सोडियम फेनॉक्साइड। हमारे पास ये एक फिनॉल है और हम इस फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है, हमारे पास यहाँ बन रही है सोडियम फेनॉक्साइड, मीन बेंजीन एंड ONA, ये बन गई हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड। हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास फर्दर रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करवाएंगे, हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड आ गया। सोडियम फेनॉक्साइड का फर्दर रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, मिथाइल आयोडाइड के साथ, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सो हमारे पास दिस इज बेंजीन, ऑक्सीजन एंड CH3, दिस इज कॉल्ड एनिसोल, और हमारे पास साइड प्रोडक्ट में क्या आया है, NaI, विच इज सोडियम आयोडाइड। हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, दिस प्रोडक्ट इज एनिसोल, जो कि हम प्रिपेयर कर रहे थे यहाँ पे। दिस प्रोसेस इज नॉन एज एनिसोल, सो दिस मेथड इज नॉन एज विलियमसन सिंथेसिस। हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड अलॉन्ग विद डाईमिथाइल सल्फेट। सबसे पहले हम डाईमिथाइल सल्फेट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि डाईमिथाइल सल्फेट, सल्फेट असल में यूँ है, डबल बॉन्ड O, जैसे सल्फेट 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना लिए एंड CH3, दिस इज डाईमिथाइल सल्फेट। सो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डाईमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, सोडियम फेनॉक्साइड का, और हमारे पास बन क्या रहा है, एनिसोल। हम एक रिएक्शन स्किप करते हैं जो कि हमने यहाँ बिल्कुल यहाँ ऊपर डिस्कस किया है, जिसमें हमारे पास एक फिनॉल थी और फिनॉल का हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जिसमें सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। सो हम यहाँ सोडियम फेनॉक्साइड डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बेंजीन along with ONA called sodium phenoxide। हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी ऊपर बनाया है, और रिएक्टेंट का फॉर्मूला है CH3 2SO4। और हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ रही है, हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है उसका नेम है एनिसोल, और जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन रही है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास ये आ गया OCH3 विच इज़ नॉन एज एनिसोल, एंड एनिसोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्टेंट, केमिकल सॉल्वेंट, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, ETC। सो ये थे हमारे पास दो मेथड जो कि हमने इसी पेज पे डिस्कस किए। फर्स्ट वन इज़ विलियमसन सिंथेसिस, इसका दूसरा नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एंड इसमें हमने फेनॉक्साइड के साथ हमने मिथाइल आयोडाइड के साथ का रिएक्शन करवाया और हमारे पास एनिसोल बन गई, और सोडियम आयोडाइड इसमें हमारे पास बाय प्रोडक्ट थी। और दूसरे में हमारे पास आ गई डाईमिथाइल सल्फेट। डाईमिथाइल सल्फेट में हमने सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन करवाया है डाईमिथाइल सल्फेट के साथ, और हमारे पास आ गई है एनिसोल। दीज टू मेथड्स आर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनिसोल। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिसोल की प्रॉपर्टीज़। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं एनिसोल की प्रॉपर्टीज़, और एनिसोल की जो एनिसोल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे इनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, कलरलेस कह रहा हूँ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 7 to 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, ऊपर से बताऊँगा, जितना हो सकेगा उतना बताने की कोशिश करूँगा। सिंपल हैं, जो नहीं एक्सप्लेन हो सकते उनको मैं ज़्यादातर एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा। सो हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, कलरलेस लिक्विड, इट इज़ कलरलेस लिक्विड, यानी ऐसा लिक्विड है जिसका कोई कलर नहीं होता, यानी विदाउट कलर है, वाटर की तरह बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन है, कलरलेस लिक्विड है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज फाउंड इन फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन खुशबू, किसी भी किस्म की खुशबू हो सकती है, वो
ये ऐसा नहीं होगा कि वो अनप्लेजेंट खुशबू कभी गंदी नहीं होती, खुशबू हमेशा अच्छी होती है। लेकिन वो एक अलग बात है कि वो चुभने वाली है, वो आपको अच्छी लगे, अक्सर लोगों को छींक के आना शुरू हो जाती हैं, एलर्जी हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ कौन सी खुशबू है? खुशबू है, बस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि खुशबू है। तो यहाँ खुशबू किसी भी किस्म की हो सकती है। आइदर दो किस्म की खुशबुएं होती हैं ना हमारे पास। फर्स्ट वन इज आइदर आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियल खुशबुएं हैं उनमें भी एनिसोल पाई जा सकती है, और अगर नेचुरल हैं तो उनमें भी एनिसोल पाई जाती है, जा सकती नहीं, जाती है। नेचुरल में भी और आर्टिफिशियल दोनों केसेस में हमारे पास एनिसोल पाई जाती है, दोनों फ्रेगरेंस। हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो सिंपल बात है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनिसोल इज़, ये तो बस एक रेफरेंस के लिए ऐसे बताने के लिए कहा था कि इसका वेपर प्रेशर थोड़ा होता है, गैस होती है, लाजिम बात है, फ्रेगरेंस है तो एक गैस है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा होगा। मेल्टिंग पॉइंट इज़ -37 डिग्री सेल्सियस में हमने इसका मेल्टिंग पॉइंट देखा है, विच इज़ -37 डिग्री सेल्सियस, -37 है। फोर्थ वन इज़, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया, तो फोर्थ में हम इसका डेंसिटी डिस्कस करते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है। डेंसिटी ऑफ एनिसोल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। जितनी वाटर की डेंसिटी है उतनी ही इसकी डेंसिटी है। यानी वाटर की अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी 1000 ग्राम, वट एवर, मेरे जहन में यूनिट नहीं है फ़िलहाल, लेकिन डेंसिटी इसकी कितनी है? जितनी वाटर की है। और इसी में एक दूसरा पॉइंट आएगा कि ये वाटर के अंदर क्या है? इनसोल्यूबल इन वाटर। फोर्थ में हमारे पास 2 पॉइंट बन गए, इनसोल्यूबल इन वाटर। लाजमी बात है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और ये ऊपर से नॉन पोलर है, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। इनसोल्यूबल इन वाटर। दीज आर 4 प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़। हम फिफ्थ की तरफ चलते हैं कि हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, तो देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इट इज़ स्किन इरिटेंट। स्किन इरिटेंट क्या होता है? वो एक कॉमन बात है। इरिटेंट का मतलब है एनीथिंग दैट कॉज इरिटेशन। इरिटेंट कौन से होते हैं? एनीथिंग या एनी सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कॉज इरिटेशन इज नॉन एज इरिटेंट। अगर वो आई इरिटेंट है तो लाजमी बात है कि वो आई के साथ रिलेट है कि वो आई में इरिटेशन कॉज करेगा। लेकिन यहाँ स्किन मेंशन की हुई है तो मतलब अगर ये स्किन के ऊपर गिरे तो इरिटेशन कॉज करेगा। इरिटेशन का अगर मैं उर्दू में बताना चाहूँ तो जलन होना शुरू हो जाएगी अगर ये आपकी स्किन के ऊपर गिर जाएगा। तो ये बेसिक एक स्किन इरिटेंट है। हम सिक्स्थ में देखते हैं कि सिक्स्थ में हमारे पास क्या है, इसकी यूजेस भी हम प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें एक अलग टॉपिक, अलग इसका ना बनाना पड़े। तो हमारे पास इसकी यूजेस क्या हैं? हमारे पास इसकी जो बेसिक यूजेस हैं वो 3 हैं। एज अ सॉल्वेंट, 3 मैं ब्लैक से इसलिए मेंशन करूं ताकि इजीली वाज़ेह हो सके कि हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज यूजेस कौन कौन सी हैं। एज अ सॉल्वेंट, सेकेंड वन इज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, यानी यूज फॉर फ्लेवरिंग। एंड थर्ड हमारे पास कौन सी आएगी? इन परफ्यूम्स, जो कि एक जनरल सी बात है कि हमने सेकंड में फाउंड इन फ्रेगरेंस का तस्करा किया, आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो हमारे पास यहाँ परफ्यूम्स में भी ये प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी 6th थी एंड हम लास्ट में इसकी 7th वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। सो ये इसकी 7th एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एज अ प्लांट मेटाबोलाइट। इसको मैं मार्कर से लिखता हूँ क्योंकि इसके आगे बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, बहुत सारे तो नहीं, खैर 2-3 बनते हैं। प्लांट मेटाबोलाइट एज अ बेसिक प्लांट मेटाबोलाइट। प्लांट मेटाबोलाइट हर वो चीज़ होती है जो कि प्लांट्स की मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग प्रोड्यूस हो, यानी दौराने मेटाबॉलिज्म, आदि उर्दू आदि इंग्लिश, यानी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ना उसको हम कहेंगे मेटाबोलाइट। अगर वो वेस्ट नहीं है तो एज अ वेस्ट ही है, लेकिन प्लांट उसको यूज़ कर रहा है और प्लांट उसको एज अ इसेंशियल मेटाबोलाइट के तौर पे यूज़ कर रहा है, एज एन इसेंशियल मेटाबोलाइट। इसेंशियल मेटाबोलाइट प्लांट में इसेंशियल का 2 ही मकसद होते हैं, एक ग्रोथ एंड सेकेंड वन इज डेवलपमेंट। क्योंकि उसको अपनी ग्रोथ से मकसद है, मतलब है, और अपनी डेवलपमेंट से मकसद है। और
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो इसके बेसिक पॉइंट इसके आते हैं वो एज अ पॉलिनेटर, यानी पॉलिनेशन को इन्हांस करता है एज अ पॉलिनेटर, एंड फॉर डिफेंसिव एजेंट, एंड फॉर डिफेंस, यानी ये डिफेंस के तौर पे काम करता है। डिफेंस मीन उसका इम्यून इंक्रीज़ करता है, उसके अंदर अगर कोई बीमारी हो जाती है उसके एज अ एंटीबॉडीज़ वगैरह जो उनके अंदर नहीं बनती लेकिन एज अ डिफेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। एंड पॉलिनेटर है यानी पॉलिनेशन इन्हांस करता है, आइदर वो क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो या कोई भी पॉलिनेशन हो तो वो पॉलिनेशन को इन्हांस करेगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी फ्रूट।